वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यारो आज की मूवी का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। देखो, लाइफ का सिंपल प्रोसेस है, पैदा हो, स्कूल जाओ, जॉब करो, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनका स्कूल, फिर उनकी शादी, और उसके बाद चुपचाप बैठ के रोज बोलना, उठा ले रे बाबा उठा ले। लेकिन इस चैप्टर में हम ये सब नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे कि खाना कैसे खाते हैं, हगते कैसे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे हमें ये सब पहले से ही पता है, क्योंकि हर क्लास टेस्ट में हम हग के ही तो आते हैं। पर क्लास टेस्ट के लिए कौन ही पढ़ता है, सब बोर्ड्स पर फोकस रखते हैं। तो यारो, फर्स्ट टॉपिक जो बोर्ड्स में आता है वो है न्यूट्रिशन, यानी खाना। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक। ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये अपना खाना बनाने के लिए मेनली CO2, वाटर और केमिकल्स यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और सल्फर बैक्टीरिया। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम भी अपनी मैगी खुद बना लेते हो, बट फिर भी मैंने तुम्हारा नाम ऑटोट्रॉफ में नहीं लिया। तो यार वो इसलिए है क्योंकि तुम हेट्रोट्रॉफ हो, यानी जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इन्हें अपना खाना प्लांट्स, एनिमल और डेड डिकेइंग से मिलता है। एग्जाम्पल ह्यूमंस, वर्म्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। यारो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि प्लांट्स को कैसे खाना मिलता है। तो सबको पता ही है कि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, बट अब हम उसकी केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, जो है 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यारो ये इक्वेशन सिंपल है। पेड़ हवा से CO2 लेते हैं और धरती से पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये रिएक्शन होता है और उन्हें ग्लूकोज मिलता है। फिर प्लांट्स डकार मार के O2 निकाल के बोलते हैं यम्मी। अब एग्जाम में तुम ये प्रोसेस 3 स्टेप में एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बाय द वे, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पत्तियों पर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स इन्हीं के थ्रू सांस लेते हैं और CO2, O2 को अंदर बाहर करते हैं। यही नहीं, वाटर वेपर्स भी यहीं से जाती हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। याद है ना? चलो अब ये देखो, एक बार स्टोमेटा दिखता कैसा है। ये जो गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करते रहते हैं। भाई वैसे गार्ड से मुझे याद आया, नहीं यार, इस किस्से में तो मेरी बेइज्जती होती है। छोड़ो, मुझे कुछ याद नहीं आया। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। भाई ये क्या बात हुई? भाइयों में क्या इज्जत, क्या बेइज्जती। आपके छोटे भाई जैसे ही तो हम। ये भी बात सही है। चलो तो सुनो फिर। एक बार क्या हुआ, एक दुकान पर गार्ड था। मैं दुकान से बाहर जा रहा था शॉपिंग करके। मुझे लगा वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन उस गुचड़गू ने खोला ही नहीं, खुद खोलना पड़ा मुझे। और फिर 20 सेकंड बाद ही एक लड़की आई, तो उसने वही दरवाजा इतना खोल दिया जैसे वही इंग्लैंड की क्वीन हो। मैं देख रहा हूँ आजकल सब हराम होते जा रहे हैं। चलो आओ अब देखते हैं कि अमीबा खाना खाने के लिए क्या क्या काम करता है। यारो, अमीबा की अजीब सी शेप होती है, फिक्स टाइप नहीं होती, और उसके बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। जैसे ही अमीबा को भनक लगती है कि उसके आसपास कोई खाने का पार्टिकल है, वो तभी उसके पास जाकर उसे हग कर लेता है, और वो उसे इतना टाइट हग करता है कि वो फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर ही घुस जाता है, और अमीबा फिर उसे खा जाता है। यम यम। यारो, दूसरों की बात बहुत कर ली, अब बात करते हैं अपनी, यानी ह्यूमंस की। यारो, हमारे शरीर के अंदर एक लंबी ट्यूब है
जो हमारे फेस चीक्स के पास से शुरू होती है और एस चीक्स के पास जाकर एंड। इसे एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं। खाना इसी ट्यूब से हमारे शरीर में घुसता है और फिर दूसरी तरफ से निकल जाता है। आफ्टर डाइजेशन ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले मुंह आता है, जिसमें दांत होते हैं खाना चबाने के लिए, टंग होती है फूड को टेस्ट करने के लिए और सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और खाने को गीला गीला भी कर देता है ताकि निगलने में इजी हो। फिर फूड पाइप के थ्रू, जिसे एसोफेगस भी बोलते हैं, हमारा खाना स्टमक में चला जाता है। स्टमक में रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है। इसमें HCl होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है और चीजों को एसिडिक बना देता है ताकि डाइजेशन इजी हो। म्यूकस होता है जो स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। फिर स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी स्मॉल अमाउंट में जाता है। ये नहीं है कि सारा खाना एक साथ जाता हो। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूसेस बनाते हैं। ये सब क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं ये मैं अभी बोर्ड पर लिख देता हूं, तुम इसे अच्छे से याद कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती हैं जो अजीब सी फिंगर्स जैसी दिखती हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में सप्लाई कर देती हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के कोने कोने तक पहुंच जाएं और तुम ताकतवर बन जाओ। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते सब टट्टी बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर तुम्हारे पिछवाड़े से बचा हुआ सॉलिड माल सारा बाहर निकल जाता है। अब बस एक डिफरेंस याद रखना, हर्बीवोरस के इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने होते हैं। बेसिकली घास वगैरह को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। कार्निवोर्स मीट खाते हैं, वो इजी होता है डाइजेस्ट करने में, तो कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन छोटी होती है। यारो इतनी खाने की बात करके मुझे भी भूख लगाई है, तो मैं चला थोड़ी पेट पूजा करने। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जिन्होंने चीट शीट नहीं ली अभी तक वो ले लो, पक्का बोर्ड्स में टॉप मारोगे। BKB